बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। कोयटा के जलसे से साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ खिताब करेंगे या नहीं, अगर खिताब होगा तो कैसा होगा। जो माजी का उनका खिताब है उस पर आज भी बहस जारी है और कल के जलसे के बारे में कहा जा रहा है कि शायद अगर वो खिताब करते हैं तो इतना जारहाना नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई मियां नवाज शरीफ का जारहाना रवैया नरम पड़ सकता है? और उसके साथ साथ कुछ खबरें इस किस्म की भी गर्दिश कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी अब धड़ेबंदी का आगाज़ हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब का एक अपना मौक़िफ़ हमेशा से रहा है और मियां नवाज शरीफ का भी मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है, लेकिन इस तरह की तकसीम की बातें कभी मुस्लिम लीग ने ना तस्लीम की हैं, ना मुस्लिम लीग इसको मानने को तैयार नज़र आती है। लेकिन पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बारे में भी कुछ खबरें सामने आई जिसमें कहा गया कि कुछ अरकान कौमी असम्बली इख्तलाफ रखते हैं इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। लेकिन क्या ये इख्तलाफ इस सूरत में आगे बढ़ सकता है कि कहीं कोई धड़ा सामने आ जाए, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिर उसके साथ साथ जो हुकूमत बात कर रही है, हुकूमत बार बार कह रही है कि मियां नवाज शरीफ को 15 जनवरी से पहले पहले पाकिस्तान वापस लाएंगे, पाकिस्तान वापस लाकर उन्हें जेल में डाला जाएगा। उसके साथ शेख रशीद अहमद तो झुर्लू फिरने की बातें कर रहे हैं कि झुर्लू ऐसा फिरेगा कि पाकिस्तान की सियासत तब्दील होकर रह जाएगी और ये फरवरी से पहले पहले होगा। गोया सेनेट के इंतखाबात से पहले अगर कोई बड़ी सियासी पेशरफ्त होती है तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। फिर उसके साथ साथ अपोजिशन की तहरीक क्या वाकई इस सतह पे पहुंच सकती है कि दिसंबर में हुकूमत जाने की जो बातें की जा रही हैं, हुकूमत इतनी मजबूर हो सकती है कि हुकूमत रुखसत हो जाए। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन भी कराने को तैयार हैं, हर सतह पर जाएंगे, हर काम करने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी सूरत ना मुकदमात वापस होंगे ना कोई NRO किया जाएगा। फिर साथ ये भी इंदिया दिया कि आर्मी चीफ ने जो मुलाकातें की मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं से वो नहीं करनी चाहिए थी और मैंने मशवरा भी दिया था कि इनसे मुलाकातें ना की जाएं। क्या ये मुलाकातों का सिलसिला अब बंद हो चुका है? मियां नवाज शरीफ भी ऐलान कर चुके हैं कि अब कोई खुफिया मुलाकात नहीं होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खबरें गर्दिश जरूर करती हैं कि राब्ते कहीं ना कहीं मौजूद भी हैं और राब्ते आगे बढ़ भी सकते हैं। ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। हफीज़ुल्लाह न्याज़ साहब सीनियर तज़कियाकार हैं। हफीज़ुल्लाह न्याज़ साहब आपके बहुत शुक्रिया। मंसूर अली खान साहब सीनियर एंकर पर्सन टू द पॉइंट प्रोग्राम करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर। मंसूर साहब आपके बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। अंसार अब्बासी साहब, आपने अपने एक वीलॉग भी किया जिसमें आपने इस बात का इजहार भी किया, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातों की खबर भी आपने दी और ये कहा गया कि कुछ मुलाकातें होने के बाद जो मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मिले शहबाज शरीफ साहब से, उसके बाद मियां नवाज शरीफ नाराज़ नज़र आते हैं। तो गोया इस बात को तो फिर तकवीत मिलती है कि मुस्लिम लीग में जो दो धड़े हैं अब बराबर उस पर लोग बात जो कर रहे थे वाजे होते हुए नज़र आ रहे हैं। मलिक साहब, धड़ों का तो आई एम नॉट श्योर कि धड़े कोई हैं या नहीं है या कोई धड़ा बनने जा रहा है कि नहीं, लेकिन मेरा जो वीलॉग आपने कहा वो मैंने उसी दिन हमारे न्यूज़ और जंग में ख़बर भी छपी थी। देखें, मेरी इन्फॉर्मेशन सिर्फ ये थी कि जो मियाँ साहब को जिस बात के ऊपर नाराज़गी थी वो ये कि ये 3 लोग जाके शहबाज शरीफ साहब से क्यों मिले, मुबैना तौर के ऊपर ये मिले इसलिए जाके कि इनको कहा गया था, इस्टेब्लिशमेंट के एक फिगर ने इनको कहा था कि आप जाके शहबाज शरीफ साहब से मिलें और जो भी बात उनसे करनी होगी। और पहले उन्होंने बेसिकली एफर्ट की थी नवाज शरीफ साहब से बात करने की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के उन्हीं साहब से बात नहीं की, यानी जो भी मैसेज था मैसेज भी बल्कि नहीं लिया। तो उसके ऊपर उनका गुस्सा, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि उनका गुस्सा ये था कि आपने उनके कहने के ऊपर जाके शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करके और मुलाकात के बाद मुझे बता रहे हैं कि जी आप जाके मिले हैं। तो ये बेसिकली है। बाकी अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि ख्वाजा साहब भी अगर हों, फ़र्ज़ करें शहबाज शरीफ साहब भी हों, कोई धड़े वड़े बनने वाली बात मैं इन द नियर फ्यूचर तो है नहीं देख रहा। लेकिन एनी और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी शीन भी निकल आ सकती है, मीम भी आ सकती है, तो उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन थी। और फिर जो आपने कहा ना कि क्या कांटेक्ट है कि नहीं है, देखें मैं ये बात नहीं कह रहा कि कोई डील वील की बातें हो रही हैं नहीं हो रही, पता नहीं है, पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ लोगों को रब्ता पहले उस वक्त भी किया गया जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी और इस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज ये कह रहे थे, ये भी वैसे मैं करेक्ट आप कर दूं कि उनका क्या व्यू पॉइंट था। उनका ये कहना था कि जब शहबाज शरीफ साहब से ये 3 लोग मिले उस वक्त हमें सलमान शहबाज ने फ़ोन किया था और कहा था कि जी इन 3 लोगों को मिलवाएं, ये उनसे मिलना चाह रहे हैं।
तो अभी लेकिन बाद में भी मेरी इंफॉर्मेशन है, अभी इट रिक्वायर्स रिकन्फर्मेशन कि कुछ और लोगों से भी रब्ता हुआ। उसका मकसद क्या था, वो जब ज़ाहिर इंफॉर्मेशन होगी तो फिर खुलेगी। हफीजुल न्याज़ी साहब, इंसाफ बस सब बात करें जो कि मुलाकात हुई है और कहीं ना कहीं से मुलाकात के लिए कोई पैगाम भी गया है। मियाँ नवाज शरीफ तो खुल के इजहार कर चुके हैं कि कोई खुफिया मुलाकात नहीं होगी, जो भी मुलाकात होगी ओपनली उनके लीडर्स करेंगे। लेकिन अगर क्या मुमकिन है वैसे कि पाकिस्तान की सियासत में ख़ासतौर पर यह कहा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट से जो मुलाकातें होंगी वो खुफिया ही होंगी, ओपन होंगी, खुफिया नहीं होंगी? मेरे ख्याल में पहली बात तो ये है कि अगर कोई ऐसी मुलाकातें जिसमें नवाज शरीफ साहब की दिलचस्पी नहीं है या उनके जो ऑर्डर या उनके जो कुछ उन्होंने कहा है उसके अगेंस्ट हो रही हैं, तो उसकी कोई अफादियत तो नहीं होगी। जब जैसा कि उनको उसके कोई क्रेडेंस जो है नवाज शरीफ साहब से नहीं मिलती। लेकिन साथ ये कि जब नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं होगी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि डायलॉग्स का रास्ता बंद हो गया है, ना कभी कुछ सियासतदान बंद करेगा। और मरियम साहबा ने मेरा ख्याल में आसमा शराजी साहबा को जो इंटरव्यू दिया था तो उसमें उन्होंने एडमिट किया था, ना भी करती तो आप जैसे जो बैठे हैं यहाँ पे सिक्काबंद एनालिस्ट और एंकर्स और सारे हम जितने हमारे दोस्त जो मीडिया के अंदर हैं, तो उसमें दो राय नहीं है कि जब वो 2-2.5 साल जो कुछ नवाज शरीफ साहब करते रहे हैं या मरियम साहबा 2 दफ़ा खामोशी है दिमाग में तोड़ी है, नवाज शरीफ साहब ने भी बिल्कुल अपने आप को आइसोलेशन में रखा है, जहाँ आपको पता है कि एक पोलिटिकल लीडर जो बड़ा अंडरमाइन होता है अगर वो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के साथ उसका रब्ता ना रहे और या उनको मुख्तलिफ स्पेकुलेशन होती रहे। तो इस सूरत में यह है कि वो 2-2.5 साल जो थे वो शायद वही एक जो ढील जो है जिसका इमरान खान साहब ने भी कल एक अपने इंटरव्यू में गुस्सा किया है, बल्कि आर्मी चीफ का मुझे हैरत हुई कि उन्हें आर्मी चीफ के बारे में उनकी बॉडी लैंग्वेज में एक प्रोटेस्ट किया कि ये नहीं होना चाहिए था, कि यानी वो क्यों मिल रहे हैं। और ये पता भी चलता था जब वो कहते थे कि NRO नहीं दूंगा, चाहे मुझे वजारत आसमा छोड़नी पड़े या मैं NRO नहीं दूंगा, चाहे ये मुल्क से गद्दारी होगी। तो बुनियादी तौर पर वो यही जो लोग मुलाकातें कर रहे थे उनको ये मैसेज दे रहे थे। अभी भी वो कहता है ना कि स्पैन एंड द वॉक्स, इमरान खान जो है ना वो इन मुलाकातों को सबताज करने की सलाहियत भी रखते हैं, उनके पास इस्तात भी है और इस पोजीशन में है, क्योंकि प्लेसमेंट तीनों फरीकों की ऐसी हो गई है, इमरान खान साहब की, अपोजिशन की भी और एस्टेब्लिशमेंट की भी, कि अब अजीब व गरीब सूरत हाल है कि तीनों को हल लेना चाहें तो इतनी ही है कि तीनों का एक सफ़े पे आना ज़रूरी है, जो कि अब नहीं आ सकते। और ख़ुसूस इमरान खान जो है उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो सफ़े पे आए, और इमरान खान साहब के आशीर्वाद के बगैर अब मुज़ाकरात करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि पूरा निज़ाम जिसको हमने कच्चे धागे से खुद बांधा हुआ था उसके अंदर एक जो जिसको कहना चाहिए कि कोई बड़ा मजबूत इमरान खान साहब क्या कर लेंगे, हमने उसको हल्का कर दिया था, वो बिल्कुल तितर पे क्या कर लेंगे इमरान खान साहब? मियां नवाज शरीफ ने बाहर जाने से चले गए, सूरत हाल ये रोक तो नहीं सके, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। नहीं, बात यह है कि एक चीज़ तो यह है कि देखिए कई सूरत मुमकिन इमरान खान साहब नवाज शरीफ के साथ करते हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब उनके साथ उस टर्म में करेंगे कि फिर वो इक़्तिदार में आए, फिर 1 साल बाद उनका ट्रायल शुरू हो जाए, फिर उनको 2 साल बाद निकाल दें, फिर 10 साल के एग्जाइल हो जाए। 3 दफ़ा तजर्बा तो यही बताता ना। तो इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब भी पहले ये कहेंगे, इसलिए चुनाचे पहले जो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने जेस्चर दिया तो उन्होंने कहा मेरा झगड़ा इमरान खान साहब से नहीं है। जब APC में उन्होंने इनिशियल एड्रेस किया उसको भी ठंडे पेट नहीं बर्दाश्त किया गया। अभी वो लहजे में सख्ती नहीं है जो तकरीर नंबर 4 में आई थी, या जो कल देखेंगे सख्ती, जो कल वो तकरीर जब कोयटा में करेंगे, कल सख्ती होगी, कल उससे सख्ती नहीं होगी, बल्कि एक मेरा ख्याल में कि एक उसके अंदर एक होता है ना कि जैसे जज्बातों को बरंगेख्ता किया जाएगा, उभारा जाएगा। और मत भूलें कि बलूचिस्तान के लीडर अपने जब घर से बोलेंगे तो मैं खतरा यह है कि वो भी सारी लिमिट्स क्रॉस करेंगे। और सोशल मीडिया का ये हालत है कि जब मरियम नवाज और फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब ये एड्रेस कर रहे थे तो लोग टीवी नहीं लगा रहे थे कि मुबादा कोई ऐसी बात जब होगी तो टीवी ने म्यूट कर देनी है। मंसूर अली खान साहब, आपको भी लगता है कि कल की तकरीर मियां नवाज शरीफ की अगर होगी तो बड़ी जारहाना होगी? क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ शायद कल कुछ ऐसे इल्ज़ामात मजीद लगा सकते हैं बाज़ हुकूमती लोगों के ऊपर कि उनका भी एहतसाब हो और ये उनके पास सबूत मौजूद हैं।
देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा कि हमने सबसे पहले आपके सवाल के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का आपस में एक बाप बेटी का जो रिलेशनशिप है वो कितना गहरा है। इस पूरी सियासत के अंदर दोनों बाप बेटी जो हैं वो एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कराची के अंदर जो वाकया हुआ है और जो कुछ भी मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के हवाले से जो कुछ भी हुआ, वो चीज़ बड़ी हर्टिंग है नवाज शरीफ के लिए। और आप जानते हैं कि पिछले 2 साल के अंदर कई ऐसे सियासी फैसले हैं मुस्लिम लीग नून के जो मरियम नवाज सेंट्रिक थे, जिसमें जो पूरा फोकस था वो मरियम नवाज के ऊपर था कि जनाब उनको स्पेस मिलनी चाहिए, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम सब जानते हैं, उसमें मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा। तो कराची का जो वाकया हुआ है उसके बाद नवाज शरीफ, उसके बाद फिर एक और इल्ज़ाम जो अपोजिशन की जानिब से कुछ जगहों पे लगाया गया वो ये था कि जनाब नवाज शरीफ साहब को तकरीर नहीं करने दी गई, नवाज शरीफ साहब को बोलने नहीं दिया गया। तो मैं एग्री करता हूँ हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब की बात से कि अगर नवाज शरीफ जब कल बोलेंगे तो वाकई उसके अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती होगी और उसके अंदर जो वो गुफ्तगू करेंगे वो जारी बात है टीवी पे तो नहीं दिखाई जा सकती, लेकिन वो पहले से भी ज़्यादा सख्त हो सकता है। हैविंग सेड दैट, ये पूरी इक्वेशन के अंदर आखिर ये सख्ती हो क्यों रही है? मेरे ख्याल में इस वक्त सारे प्लेयर्स जो हैं वो एक बड़े दंगल से पहले अपनी पोजीशनिंग ठीक कर रहे हैं। ये तो कभी भी नहीं होता कि जनाब नेगोशिएशंस नहीं हो सकती, टेबल पे नहीं बैठा जा सकता। टेबल पे तो बैठा जाता है, लेकिन हमेशा हर प्लेयर ये कोशिश करता है कि मैं एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बैठूं टेबल के ऊपर, मेरी पोजीशन तगड़ी होनी चाहिए, फिर मैं जाके टेबल के ऊपर बैठूं। मेरे ख्याल में इस वक्त सारे लोग यही कोशिश कर रहे हैं और ऑपोजिशन पार्टीज को भी इस बात का पता है कि अगर हम एस्टैब्लिशमेंट को हिट करते हैं और एस्टैब्लिशमेंट के साथ मत्था लड़ा के उसके बाद हम टेबल के ऊपर बैठते हैं तो हमारी पोजीशन ज्यादा तगड़ी होगी, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ये कोशिश करेगी कि जनाब आप लोगों ने आपस की लड़ाई है, हमें बीच में से निकाले। मेरी कुछ सोर्सेज से बात भी हुई एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, वहां पर यही सोच पाई जाती है कि जनाब ठीक है, आप लोगों ने जो भी सियासत करनी है करें, ये कीचड़ हमारे पे मत उछालें। अब ये मामला जब जहां तक जाएंगे, जब अपनी फाइनल स्टेज पे जाएंगे, तब तक ऑपोजिशन ये सोच रही है कि हम इतनी स्पेस कैप्चर कर चुके होंगे कि हमारी बात सुनने के लिए जो है वो एस्टैब्लिशमेंट भी मजबूर होगी और इमरान खान भी मजबूर होंगे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है, जी 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 कंटिन्यू करें प्लीज मंसूर साहब। मैं सिर्फ इसमें ये ऐड कर दूं कि इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है वो हमेशा से वो यही रही है कि मैं अगर मैं नहीं खेल सकता तो मैं इस पूरी पिच को खोद दूंगा, यहाँ पे मेरी जगह कोई और टीम भी नहीं खेलेगी। और उन्होंने अपने पिछले इंटरव्यू में कह भी दिया ये कि अगर ये लोग हुकूमत में आ भी गए तो मैं लोगों को लेकर सड़कों पे ले आऊंगा। तो ये बेसिकली ये दोनों साइड से जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है मंसूर साहब, मुझे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेनी है। कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि इमरान खान साहब किसी और हुकूमत को कबूल करने को अगर तैयार नहीं है, सड़कों पर आने को तैयार हैं, तो फिर मुल्क का सियासी निज़ाम चलेगा कैसे? इस पर बात करते हैं आप शॉर्ट ब्रेक। पुराना एक बार फिर खुशामदीद अंसार अब्बासी साहब, ये जो बात की जा रही है कि मरियम नवाज साहबा की लीडरशिप के हवाले से भी कि बाज़ लोगों के ये रिजर्वेशन हैं मुस्लिम लीग नवाज के अंदर कि फैसले मरियम नवाज साहबा करवा रही हैं, क्या वाकई ऐसा है कि कुछ रिजर्वेशन हैं? और दूसरा ये बताइएगा जो इमरान खान साहब ये धमकी किसको दे रहे हैं कि अगर किसी और को लाया गया, कोई वापस आ गया हुकूमत में दोबारा, तो मैं नौजवानों को सड़कों पर ले आऊँगा, इससे मुल्क का पोलिटिकल सिस्टम चलता हुआ नजर आता है? देखें, एक बात तो जो मंसूर साहब ने बात की ना, मैं आई फुली एग्री विद हिम कि जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनकी डिसीजन मेकिंग में रिसेंट ईयर से, मैं शुरू की बात नहीं कर रहा, जब उन्होंने 2013 में गवर्नमेंट आई उस वक्त आपको पता है कि शुरू के 1-2-3 सालों में वही जो इंसार और उस तरह के जो उनके एडवाइजर्स थे, की उनके एड्स थे, तो उनकी मुशावरत ज़्यादा चलती थी। लेकिन बाद में और अभी तक जो सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है नवाज शरीफ साहब की डिसीजन मेकिंग के ऊपर, वो डेफिनेटली मरियम नवाज साहिबा का है, या वाइस वर्सा कर लें वट एवर कि जी अंडरस्टैंडिंग दोनों की बहुत ज़बरदस्त है और दोनों इस तरह की टफ लाइन लेना चाह रहे हैं विज़ावी एस्टैब्लिशमेंट। तो इसके ऊपर डेफिनेटली देखें, पार्टी के अंदर मैं इतना आपको बताऊं कि PMLN का जब से भी इनकी गवर्नमेंट को निकाला गया उसके बाद मेरी ये इन्फॉर्मेशन है कि पहले तो होता था ना कि चंद लोग होते थे जो निसार साहब और इस तरह चंद लोग होते थे जिनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ इंटरेक्शन होता था, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी आप इंटरेक्ट करते थे। लेकिन ये पिछले सालों में और पिछले ख़ास तौर पे 1-2 सालों में बहुत से PMLN के लोग हैं जिनका बड़ा क्लोज इंटरेक्शन हुआ, क्लोज ताल्लुकात हुए एस्टैब्लिशमेंट के जो प्लेयर्स हैं डिफरेंट उनके साथ, सो
ये जो चीज़ है डेफिनेटली जो स्टांस है मियां नवाज शरीफ साहब का या मरियम का, आल्दो वो लोग इनके अगेंस्ट जा तो नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली वो उनसे उस तरह से एग्री नहीं करते। और इसीलिए देखें, ये जो मैंने कहा ना कॉन्टैक्ट हुआ था, तो बेसिकली कॉन्टैक्ट किसी डील के लिए नहीं, बल्कि ये था कि मकसद ये था कि किसी तरह से सॉफ्टनिंग की जाए मियां नवाज शरीफ साहब का जो 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 इस वक्त व्यू पॉइंट है। तो जहाँ तक इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल जो सियासत की बात है, तो अपोजिशन में जब ये थे तो वो बड़े डिटरमेंट थे कि कुछ भी हो मैंने इस गवर्नमेंट को नहीं रहने देना, और कुछ भी होगा मतलब ये है कि उसमें आप जो प्रोटेस्ट के जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हैं उसके बियॉन्ड जो है आप उसकी बात कर रहे हैं। और हुकूमत में भी आप देखें, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये जो कल के जिस इंटरव्यू की भी आप बात कर रहे हैं, जब आप सुनते हैं तो देखें, एक चीज़ जो मुझे अजीब लगती है कि हुकूमत में जब आप आते हैं तो आपकी एक कोशिश होती है कि आप डिलीवर करें, परफॉर्म करें, आप लोगों के लिए कुछ करें, आप मुल्क को आगे लेके जाएं, इकॉनमी को आगे लेके जाएं, सब चीज़ों को। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इमरान खान साहब का वो जो है ना शरीफ सेंट्रिक बहुत ज़्यादा है, और ज़ाहिर है जरदारी साहब के भी खिलाफ हैं, लेकिन ज़्यादातर इनकी पॉलिटिक्स जो है ना वो शरीफ सेंट्रिक है। सो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही अभी तक। मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो लेके आने वाले हैं वो भी इस चीज़ से काफ़ी मतलब है कि फ्रस्ट्रेटेड है कि ये क्या हो रहा है, इस तरह तो मुल्क आगे चल ही नहीं सकता। सो डायलॉग की बात जो न्याई साहब कह रहे हैं ना, देखें मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ज़ाहिर है जो भी प्रेशर्स जिस साइड पर भी आ रहे हैं, हमें इस मुल्क को डायलॉग की तरफ लेके जाना चाहिए, और डायलॉग इस्टेब्लिशमेंट को बिठा के, बिकॉज आपने इस्टेब्लिशमेंट की उन चीज़ों को रोकना है जो वो पिछले 73 ईयर्स करते रहे हैं, वो रुकें। और साथ में ये भी इंश्योर करना है कि हमारी जो गवर्नमेंट सिविल गवर्नमेंट्स आती हैं वो जो मकसद लेके आती हैं, देखिए आइन में जो लिखा है दे नीड टू सर्व, उनको सर्व करना है, ठेके पे नहीं मुल्क मेरा। और इसी लिहाज से जुडिशरी, सो डायलॉग मेरा ख्याल है कि बेहतर बात है। और जो शायद खाकान अब्बासी भी बात कर रहे हैं, हो सकता है मियां साहब भी प्रेशर इसीलिए लेके आ रहे हों कि अल्टीमेटली सारी चीजें आए। लेकिन न्याई साहब ने जिस तरह कहा कि मुझे नहीं समझ आती कि अगर इमरान खान साहब यही व्यू पॉइंट रहा तो कैसे डायलॉग होगा, जो कि बहुत जरूरी है। वैसे मैं समझता हूं हफीजुल न्याई साहब, ये धमकी किसको है जो इमरान खान साहब लगा रहे हैं? सड़कों पर लाऊंगा, अगर माजी के हुक्मरान चोर हुक्मरान दोबारा आगे, किसको धमकी लगा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उन्होंने फॉलोअप में कहा था, उन्होंने आप देखें पहले उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, उन्होंने कहा जी कि ये आर्मी चीफ को मिलते रहे एनआरओ लेने के लिए, ठीक है, और आर्मी चीफ ने मुझे बताया। फिर उन्होंने फिर एक बड़े जिसको कहना चाहिए कि एक फ्रस्ट्रेटेड तरीके से उसमें तनकीद की कि ये उनको नहीं करना चाहिए था। फिर उन्हें अगले तीन बताए कि मैं इनके मुकाबले सड़कों में बंदे लाऊंगा, इलेक्शन कहोगे मैं इलेक्शन लड़ूंगा। बेसिकली मैं इस बात में कन्विंस्ड हूँ कि ये उसमें सिवाय उसको कि सबअटैच करने के लिए कि इमरान खान साहब के ये कैपेसिटी, देखें कई चीज़ों को आप रखें कि अमलन जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को बज़ाहिर तो आप देखते हैं कि अपोजिशन की तरफ से प्रेशर है, ये उनकी फिक्र लाक है, लेकिन हकीकत ये है बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि मैं अगर उसकी उधर थोड़ा सा बारीक बीनी से देखूं तो वो उनको ज़्यादा फिक्र इस वक्त इमरान खान से लाक है। और तो उनके एक्शन सारे नज़र आ रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ, लेकिन अमलन उस तरह से फिक्रमंद है कि उनको पता है कि जो जिसको कहने गेम स्पॉइलर है किसी तरफ जो मुफाहमत का अंदर वो ये है कि 2-2.5 साल जो है मुफाहमत की जितनी थी, पहला तो देखें उसमें एक देख ले, मैं एक छोटी चीज़ ऐड करता जाऊँ कि बुनियादी तौर पे जो टीम तैयार की थी एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को जब हटा के 2016, 2017 में और 2018 में पीपल्स पार्टी को इमरान खान को इकट्ठा लाया गया था कादरी और इमरान खान साहब से, वो अनडू नहीं हुआ था नवाज शरीफ 2014 में। तो 2018 में तो एक मंतकी नतीजा था कि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर गवर्नमेंट बनानी है। इमरान फिर जनूबी पंजाब में जब उन्हें बनाने की कोशिश की एस्टेब्लिशमेंट ने, वहाँ डक किया। स्टैंडर्ड में जब वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी पे एग्री कर गए, इमरान खान नहीं बनने दिया। तो इमरान खान साहब जब उस वक्त अंडरमाइन नहीं हुए, जब वो जिनके पास इक़्तिदार नहीं था, अब उनके पास बहुत कुछ है, चुनाचे उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे अपनी सुबकी बर्दाश्त कर दी, उनको स्पेस दे दी। मरियम नवाज शरीफ लकी है कि उनको अपने मिजाज और अपनी जुर्रत की जो है ना उसको बेटी मिल गई है। जैसे भुट्टो साहब को बेनज़ीर मिल गई थी, क्योंकि इस जहाँ पे आप एक जिसको क्या नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट क्लैश रहे, आपका जो उसकी लेगेसी है या आपकी सियासत है
उसको चलाने वाला बंदा जो है उसके अंदर जुर्रत की वही कैपेसिटी हो। हम देखा है कि दोनों की जो बजाय जो रिफतें पाई हैं वो अपनी जुर्रत से पाई हैं। सूरत हाल मैं समझता हूँ बावजूद है कि इंसार अब्बासी साहब के चाहने का, मंसूर अली खान साहब के चाहने के और मेरे चाहने के, सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। अब ये तीनों मसला हल करना भी चाहेंगे ना तो नहीं हो सकेगा, और चूंकि इमरान नहीं करना चाहेगा ना तो नहीं हो सकेगा कि उन तीनों फरीकों का एक पेज पे आना जरूरी है इस डेडलॉक से निकलने के लिए, जिसकी फिक्र इसके लिए इंसार अब्बासी साहब फिक्रमंद है। ना हो तो क्या बनेगा, और ही इज राइट, क्योंकि अकल दानिश जो है सिर्फ इस वक्त चाहती है कि आप जो है इनको ला के मुज़ाकरात करें, क्योंकि कानून आखिरी बात सुन लें कि ये जलसे जैसे बढ़ रहे हैं और हमाकतें उनसे हो रही हैं, ये अंडर प्रेशर हमाकतें हुई हैं। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी, IG का अगवा, फिर अली इमरान का अगवा, ये अंडर प्रेशर है, ये मिस्टेक्स करता है बंदा। इस तरह की अगर मिस्टेक जो है कोयटा के जलसे में, उसके बाद मजीद अंडर प्रेशर आएंगे तो जबान सख्त होगी, ये रिएक्ट करेंगे। और मामला यह है कि एक वक्त आएगा कि जैसे फजल रहमान साहब ने बड़ी खतरनाक बात की है कि हम जेलों के बाहर जलसा करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो कानून आज रियासत अपने हाथ में ले रही है अगवा करके और लोगों के दरवाजे तोड़ दे, उन्हें कमरों में घुस के मियाँ बीवी के, अगर अवाम ने, पब्लिक ने, जिन्होंने ओनरशिप ले लिया इनके बयानिए की, अगर उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, फिर आपका क्या बनेगा मैं तो देखने नहीं चाहता। मंसूर अली खान साहब, आपको भी सारे फरीक फंसे हुए नजर आते हैं, फिर हुकूमत भी जिस किस्म के बयान दे रही है, अपोजिशन जलसे कर रही है, एक डेडलॉक किस्म का नजर आता है, और क्या गवर्नेंस होती नजर आती है आपको इन हालात में? मेरे ख्याल में गवर्नेंस तो कहीं बहुत दूर जा चुकी है। अब मामला वहां तक तो है ही नहीं, ना इसके ऊपर डिबेट होती है नेशनल असेंबली में, ना इसके हवाले से कोई टॉक शोज के अंदर कोई इस किस्म की कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू होती है। एक रेटरिक है जिसमें ऑपोजिशन के रहनुमा और गवर्नमेंट के रहनुमा आते हैं और एक दूसरे के ऊपर लान तान करके एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा के जो है वापस चले जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है, अगर एक मिनट के लिए मैं, चूंकि हमने नून लीग को तो काफी डिस्कस किया, एक मिनट के लिए अगर इमरान खान साहब को डिस्कस कर लें, अगर मैं और आप इमरान खान साहब की जगह पे बैठे हों और मैं पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस देखूं कि परफॉर्मेंस तो मेरे पास नहीं है, टीम के अंदर मैं इतनी तब्दीलियां कर चुका हूं कि मुझे खुद भी कभी कभार याद ना रहे कि मेरा CCPO लाहौर आजकल कौन है और IG पंजाब आजकल कौन है। जितनी को तब्दीलियां हो चुकी हैं, FBR चेयरमैन जो है वो टेम्पररी बेसिस पे चल रहा है, मतलब अब पूरा का पूरा आवे का आवा ही पलटा हुआ है। तो ऐसी सूरत में और ऑपोजिशन जो है वो सड़कों पे निकल आए और पूरा एक प्लान दे दे कि जनाब फलां जगह जलसा, फलां जगह जलसा, उसके बाद मैं टीवी पे देखूं, मुझे नजर आया कि हाँ यार लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। मैंने गुजरांवाला में हर किस्म की रुकावटें लगा दी, हर मुमकिन कोशिश कर ली, बंदे उठा लिए, गिरफ्तार कर लिए, इसके बावजूद काफी बंदा वहां पे जलसागाह के अंदर आ गया। हैविंग सेड दैट, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? तो फिर मेरे ख्याल में मेरे पास एक ही अप्रोच रह जाती है और वो ये है कि मैं भी फिर एक इलेक्शन मोड के अंदर आ जाऊं और मैं भी जो है वो कैंपेन मोड के अंदर आ जाऊं कि अगर आने वाले महीनों के अंदर कुछ हो भी गया तो कम से कम मेरे पास एक फेस सेविंग हो कि मैं अपने सपोर्टर वोटर को जाके कुछ कह तो सकूं। ये जो झाड़ू फेरने की बातें होती हैं, ये जो कहा जाता है जनाब जेलें भर जाएंगी और आप देखिएगा ये सारे जिलों में जाएंगे, उसके पीछे रीजन सिर्फ यही है क्योंकि इसी बेस के ऊपर 2018 में इलेक्शन के वोट मिला था इमरान खान साहब को। जनाब कमाल अकाउंटेबिलिटी करते हैं, बंदा उड़ा देते हैं, बंदा नवाज शरीफ को भी नहीं छोड़ेंगे या आसिफ अली जरदारी को भी नहीं छोड़ेंगे। आज हकीकत यह है कि दोनों ही आपके पास नहीं है, दोनों बाहर है। नवाज शरीफ साहब तो आपके हाथ से वैसे ही निकल चुके हैं, तो आपके पास फिर रह क्या जाता है? आप यही बेच सकते हैं और आपके पास कुछ नहीं है, या फिर आप एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। अब इस सारे मामले के अंदर एक जगह से ऑपोजिशन का प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट पे, एक जगह से हुकूमत का प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट पे। एस्टैब्लिशमेंट के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल स्पेस बनती जा रही है कि जनाब ये जो दोनों पहलवान आपस में लड़ रहे हैं, इसमें हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? और जब इस प्रेशर के अंदर आप आ जाते हैं तो फिर बड़े कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हो जाते हैं, ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं जिसके लिए शायद फिर कई साल लग जाते हैं उनको रोल बैक करने में। अल्लाह करे वहां तक बात ना पहुंचे। मंसूर साहब, क्या पब्लिक ये बयानियां बाय करेगी जो इमरान खान साहब लेके जाएंगे, जी मैंने चोरों को पकड़ने की कोशिश की, मुझे चलने नहीं दिया गया, क्या आवाम इसको तस्लीम कर लेगी? मेरे ख्याल में अगर यही सूरत हालात से 1 साल पहले होती तो फिर भी शायद अवाम इस चीज को बाय कर लेती, लेकिन 2 साल अब गुजर चुके हैं। 2 साल के बाद मैं कम से कम मैंने 4 शोज किए थे लाहौर में, फैसलाबाद, गुजरांवाला और सियालकोट, ये 4 जगहों पे मैंने जाके किया था और कहीं पे भी मुझे जो मिनिमम रिजल्ट भी मिला था वो 80% जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ मिला था। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जो मैक्सिमम मुझे मिला था वो तकरीबन 97% था और वो गुजरांवाला से मिला था। गुजरांवाला में लाहौर से ज्यादा सपोर्ट मुझे मिली थी नून लीग के लिए,
लेकिन इसकी वजह यही है कि लोग अब नहीं बाय कर रहे हैं। आप बार बार कितनी दफा कहेंगे यार ये चोर है, ये इसकी वजह से हुआ है, डॉलर महंगा इसकी वजह से हुआ है, बिजली महंगी इसकी वजह से। लोग अब नहीं सुनते, लोग बात करते भाई मेरे ग्रोसरी के बिल की बात करो, मेरे बच्चे की फीस की बात करो, मेरी तनख्वाह की बात करो, मेरी नौकरी की बात करो, इसके बारे में बात करो। आप हमें क्या पट्टियां पढ़ाते रहते जनाब, करंट अकाउंट डेफिसिट इतना हो गया तो जनाब हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी बढ़ गई। लोगों को इसके परवाह नहीं। आपका जो मैक्रो लेवल है, जो लोगों के घर का बिल आना चाहिए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो नेशनल लेवल की इकोनॉमिक्स होती है, इसका एक आम आदमी से क्या ताल्लुक? ये मेरे और आपके लिए हम टॉक शोज के अंदर बात कर सकते हैं, आम आदमी इसकी कहां परवाह करेगा? ठीक है मंसूर खान साहब, एक ब्रेक लेते हैं, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर इस पर बात करते हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब को वापस लाने का ऐलान या अपोजिशन की तरफ से जलसे जुलूस, इससे पब्लिक के मसाइल भी हल हो सकते हैं या पब्लिक बेचारी ऐसे ही मुश्किलात का शिकार रहेगी? इस पर बात होगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। पुराम एक बार फिर खुशामदीद। इंसार बासी साहब जरा मुख्तसरन ये बताइएगा कि क्या ये जो बयानिया इस वक्त हुकूमत ने पकड़ा हुआ है, हुकूमत भी अपोजिशन कर रही है और अपोजिशन तो अपोजिशन कर ही रही है, क्या इसकी वजह से अवामी मसाइल तो बढ़ते चले जाएंगे, फिर हुकूमत के लिए गवर्नेंस और मुश्किल होगी, आम आदमी और नाराज होगी? जैसे मंसूर साहब बात कर रहे हैं कि अगर इन 4 शहरों में 80% लोग इमरान खान साहब के मुखालिफ नजर आते हैं, तो फिर इमरान खान साहब को पोलिटिकल अब कहाँ स्टैंड करता हुआ देखते हैं? देखें, मेरे लिए तो इमरान खान, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, काबिल तर्स एक पॉलिटिशियन, एक प्राइम मिनिस्टर हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन सिर्फ मतलब है कि गुस्से और ज़िद में वो इस हद तक चले गए हैं कि वो जो कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं वो नहीं कर रहे। अब मैं आपको एक मिसाल सिर्फ ये देता हूँ कि देखें, नैब से उनकी बड़ी सीरियस रिजर्वेशंस हैं कि नैब ब्यूरोक्रेसी को हरास कर रहा है, नैब बिजनेसमैन को काम नहीं करने दे रहा। ये इमरान खान साहब ने खुद कई दफ़ा कहा। यही ख्याल मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं, डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं, उनका भी यही ख्याल है कि नैब पाकिस्तान को आगे नहीं चलने दे रहा, ब्यूरोक्रेसी को नहीं काम करने दे रहा, इकॉनमी को डेंट कर रहा है बड़ा सीरियसली। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान साहब क्यों नैब को आगे चलने दे रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि नैब पकड़े जाके, शहबाज शरीफ को भी पकड़े, अपोजिशन के जो भी जिनको भी चाहते हैं कि उनकी पकड़ दकड़ हो, तो उससे उनकी एक सेटिस्फेक्शन उनको मिलती है। ठीक है, जब आपकी, मुझे बताएं कि सेटिस्फेक्शन का लेवल ये हो और ये चीज़ें आपको अगर खुशी दें, तो फिर कहाँ गवर्नेंस की क्या बात है? इकॉनमी की मैं कह रहा हूँ, जो आप मैक्रो भी जो आप बात कर रहे हैं कि जी किस किस्म की क्या चीज़ इम्प्रूव हुई, ओवरऑल आप देखें हमारे हालात बहुत ख़राब हैं इकॉनमी के, पाकिस्तान के। मैं हालांकि आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट जिससे भी आप बात कर लें बहुत ही सीरियस हालात हैं। तो इसलिए मेरे लिए तो बड़े काबिल तर्स हालात हैं, और काश कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने ऊपर खुद ही तरस ले आए, थोड़ा सा खुद तरस खाएं अपनी ज़ात के ऊपर, तो फिर कोई बेहतरी की गुंजाइश है। हफीजुल न्याई साहब, इमरान खान साहब नाकाम हो चुके हैं? मेरा ख्याल है जी कि जिन हालात में जिस तरह हुकूमत मिली है, पहले तो बात यह है कि ही मीन्स बिजनेस, उसकी ख्वाहिश ज़रूर होगी कि जी वो सारे काम करे, 1 करोड़ घर बना ले, 50 लाख घर बना ले, 1 करोड़ नौकरी दे दें, और जो ब्लंग बंग दावे जो सब कुछ। लेकिन उनको चूँकि कभी वो एक तस्वराती, वो एक हेलुसिनेशन का शिकार रहे हैं। हमेशा उनको मैं मुँह पे कहा करता था कि इमरान आप किसी न किसी तरीके हेलुसिनेशन का शिकार है। चलो उसमें आगे इक़्तिदार आ गया, जो इक़्तिदार में लाने वाले थे ना, उन्होंने अपने आप को ये बावर कराया कि ये आ जाएगा तो हम चला लेंगे। उनको ये पता था कि इसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जो गेम ये शुरू है, मैं कहता हूँ कि इमरान खान इन तीनों फरीकों में से सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। तीनों, अपोजिशन, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट, तीनों में से सबसे ज़्यादा निडर है, बेखौफ है। उसके ये जो है ना, जो डेयर डेवल होना, ये आम चीज़ नहीं, ये बड़ी खतरे की घंटी है। और उसके बाद उसने यह देखा है कि उसको पता है ये मैंने स्पेस देनी इनको, यहाँ मैं नहीं देनी, और यहाँ आ जाएंगे मेरे पर फंस जाएंगे। इस वक्त ये टोटल जो है पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसने हौसला कर लिया है। आपका क्या ख्याल है कि वो कोई इसको जानबूझ, उसको नहीं पता क्या हो रहा है? वो कहते हैं ना कि ये जब उसे पता चला कि वो शेख जो पहुंचे मैशर में माल नदारत, जिस माल के ताजर थे वो माल नदारत, जब उसे सियासत नहीं हुई कि नहीं होनी थी, उधर बांझ हो गया। अब उसको एक और चीज़ को बड़ी उसके लिए बड़ा लम्हे फिक्री होगा कि वो अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो अपने सामने रोड होते देख रहा है। इसी पॉपुलैरिटी को इंटेक्ट रखने के लिए
तो वो क्रिकेट से सियासत में आए ताकि वो ही मस्ट नॉट सिंक इनटू ऑब्लिवियन। रहेगी कैसे न्याजी साहब? नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ, उसका तो ख्याल था कि अभी भी वो ख्वाबों की दुनिया में रहता है, वो एक ट्रांस में चला जाता है और अपने आप को वहां से सारी चीजें, सब बच्चे की रिपोर्ट अपने आप को भी दे देता है, लोगों को भी, जो खुद फरेबी कहते हैं। लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि ये एक ऐसी फिक्स में है सारे के सारे, और इस फिक्स में इमरान साहब इसको ऑर्केस्ट्रेट करा रहे हैं। आप देखते जाएंगे यही बातें आप मेरे इंसार अब्बासी साहब के सामने भी आ जाएंगी, मसूद अली खान साहब के भी, आपके भी, कि आता जाएगा। अभी तक एस्टेब्लिशमेंट ने 15-20 दिन और देखना है, वो कोशिश करेंगे किसी तरीके से अपोजिशन को क्रश कर देना। दिस इज द इजीएस्ट वे टू गेट आउट ऑफ द क्राइसिस। वो पूरी कोशिश करेंगे। अगर अपोजिशन का नैरेटिव लोगों ने वेहमली किया, मैं ये कहता हूँ कि ये जो लाहौर का जलसा है, लाहौर के जलसे में नवाज शरीफ आ जाते हैं, उसे क्या कर लेंगे? उडाला जेल ले जाएंगे पिंडी में, या लाहौर के अंदर कोट लखपत जेल में। ये जलसा सीधा जेल ना पहुंच जाए। आप वो देखें जो हम यूक्रेन वगैरह में देखते रहे, हम वो देखेंगे जहां जेलें टूटते देखिए, जब आवाम निकले हैं और उन्होंने एक पूरा इनकलाब लेके आए, क्योंकि कानून आइन तो आप हाथ में ले रहे हैं, ये ऑर्डर ऑफ द डे है। जब ये कानून आइन अवाम ने अपने हाथ में ले लिया, आपकी से तरह मिसाल लेते हुए कि आप जब अगवा भी कर सकते हैं, आप कानून भी हाथ में ले सकते हैं, इन्होंने ले लिया। एक चीज मैं भी दरम्यान में ऐड करता जाऊं, जनरल क्यानी की एक्सटेंशन हुई थी, किसी को कानो कान खबर हुई थी? ठीक है, पता चले जनरल बाजा साहब की जो एक्सटेंशन हुई है, 2-3 महीने फौज ह्यूमिलिएट हुई है। आप इसकी कुछ भी कर लें, जरा आप उसकी दानिशमंदाना एक एनालिसिस करेंगे, इसको सारी को खराब करने वाला एक और एक बंदा था, इमरान खान। आपका मतलब है कि एक्सटेंशन को तब समझ नहीं आई थी, आ गई है, लेकिन वो ऐसी उसको कॉर्नर किया हुआ है और ऐसी फिक्स में है। मेरा नहीं ख्याल कि मसूद अली खान साहब, 15-20 दिन का क्राइसिस है, ये क्राइसिस बढ़ता चला जाएगा, कब रुकेगा जाके? नहीं, मेरे ख्याल में मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इस ऑपोजिशन की तहरीक के हवाले से, अभी कम से कम नहीं हूँ। आगे चल के हालात तब्दील हो जाए, जारी बात है न्याजी साहब मेरे सीनियर हैं और हो सकता है उनका नुक्ता नज़र जो है वो ठीक साबित हो, लेकिन मेरे ख्याल में अभी गेम बहुत दूर है। इसकी वजह मैं आपको थोड़ी छोटी सी बता देता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर एक, हम दोबारा अगर अपने पहले पॉइंट के ऊपर जाएं तो एक वाजे एक इख्तिलाफ है इस सारे मामले के हवाले से। मैं कम से कम नून लीग के, अगर आप टॉप 5 लीडर्स की बात करें तो मैं उसमें से एक की बात कर लेता हूं कि उसने खुद मेरे साथ बैठ के कहा है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब ये ऑफ द कैमरा बात थी, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं नाम तो नहीं ले सकता उनका, लेकिन उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि दोनों बाप बेटी जो है वो मौलाना के पीछे लग गए हैं और मौलाना जो है वो उनको एक अंधी गली के अंदर लेके जा रहा है, जहां पे जाके इनको खुद नहीं पता लगेगा कि बाहर का रास्ता किस तरफ है या नीचे खड्डे कितने हैं, इनको खुद भी आइडिया नहीं है इस बात का, ये गलत कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। तो एक रिजेंटमेंट पाई जाती है, और ये ज़हन में रखिएगा कि क्योंकि इसकी वजह क्या है, इनमें से जितने लोग भी बैठे हुए हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ पिछले 20-20, 25-25 साल के ताल्लुकात हैं, वो उनकी पावर को समझते हैं। वो समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है अगर नाराज हो गई और एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि जनाब इनको नहीं छोड़ना, तो वो डर उनके अंदर मौजूद है कि यार हमने अपनी पॉलिटिकल लाइफ के 20-25 साल इस तरह गुजार दिए, अब आप 20-25 साल के बाद जो है वो आज आप हमें कह रहे हैं कि जनाब आज से आपने गोश्त नहीं खाना, आज से आप सब्जी के ऊपर आ जाए, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल उसी तरह के मैं और आप जो एक दूसरे को कहते हैं जनाब आज से आप वेजिटेरियन है, गोश्त आप नहीं खाएंगे, तो हमें लग पता जाएगा 15 दिन के अंदर अंदर हमें लग पता जाएगा। तो बहुत मुश्किल है पुरानी आदतों को चेंज करना। आज भी नून लीग और पीपल्स पार्टी आपका ख्याल में आंखें बंद करके एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं? कतई नहीं। आप इनसे पीछे जाके बैठ के बात करें, वो खुद मुंह से कहते हैं हम एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। अब क्वेटा का जो कल जलसा होने वाला है, ANP जो है वो खुद बलूचिस्तान असेंबली के अंदर बैठी हुई है, वो हुकूमत का हिस्सा है, और बाहर जो है वो आप जो जलसा करने जा रहे हैं उधर भी ANP बैठी हुई है। तो बड़े तजादात हैं इस ऑपोजिशन की तहरीक के अंदर भी। अभी बड़ी लंबी कहानी है, मेरे ख्याल में इतनी जल्दी हमें नहीं फैसला करना चाहिए कि जनाब पता नहीं ऑपोजिशन की तहरीक जो है क्या कोई तख्ता उल्टाने जा रही है, बड़ा कोई बहुत बड़ा मार्का मार लेगी। हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी बहुत टाइम है इसकी इवैल्यूएशन में। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद अली खान साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।